क्योंकि इतिहास पाकिस्तान का गवाह है कि यहां पर कभी भी पूर्ण बहुमत लेकर के अगर कोई सरकार बनी है तो उसको सेना ने पलटा दिया है, नहीं बनी है तो सुप्रीम कोर्ट ने हटा दिया है। सेना ने इनडायरेक्टली कंट्रोल रखते हुए आज तक कभी किसी पीएम को 5 साल का टेन्योर पूरा नहीं करने दिया है। यह इनका इतिहास है और इसी इतिहास में पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री रूल भी 3 बार रह चुका है और छोटा मोटा नहीं रहा है। 58 से लेके 71 तक, 77 से लेके 88 तक और फिर 99 से लेके 8 तक, यानी लगभग इनका 35 से 40 साल तो सेना के शासन के अधीन रह चुका है। बाकी जो बचा हुआ है वो बाकी सत्ताएं जो बनी हैं उनको या तो मार दिया गया, असैसिनेटेड कर दिया गया, या फिर उनको सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर दिया, या फिर उठाकर पीएम को जेल में डाल दिया। कुछ ऐसा ही चल रहा है। खैर, कम टू दी पॉइंट फॉर दी टुडेज इलेक्शन रिजल्ट्स, हम उस पर बात करते हुए आज की तरफ आगे बढ़ते हैं। जैसा आप सभी जान रहे हैं, पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन अंतरिम सरकार के द्वारा संपन्न करवाए गए हैं। इसको थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर देता हूं। जैसा आप सभी को पता है कि पाकिस्तान के अंदर इमरान खान के साथ जो भी चल रहा है, बहुत लंबा चौड़ा इतिहास है। लंबे चौड़े इतिहास के अंदर जानकारी यह है कि जिस दिन रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट शुरू हुआ फरवरी के अंदर, इमरान खान गए रशिया, अमेरिका हुआ नाराज। अमेरिका ने इमरान खान को पलटाने के लिए शहबाज शरीफ से कहा कि इसकी पार्टी के लोगों को खरीद लो। लोग खरीदे गए, खरीदने के बाद सत्ता पलट दी गई और शहबाज शरीफ पीएम बन गए। ये इमरान खान ने पब्लिकली आकर एक साइफर का मतलब हवाला देते हुए, एक पत्र का हवाला देते हुए कहा था कि देखो, अमेरिका मेरी सरकार हटाना चाहता है क्योंकि मैं रशिया गया था। रशिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट में यूक्रेन तो आज भी सर्वाइव कर रहा है, लेकिन पाकिस्तान पूरी तरह तहस नहस हो गया है एक पॉलिसी के चलते। अब यह हुआ, अमेरिका ने शहबाज शरीफ की सरकार बनवाई। शहबाज शरीफ कौन थे? इनके छोटे भाई थे। ये कौन है? नवाज शरीफ, इनके छोटे भाई। नवाज शरीफ तब क्या कर रहे थे जब ये सत्ताएं हो रही थी? नवाज शरीफ उन दिनों लंदन बैठे हुए थे। लंदन में बैठे हुए थे, क्यों बैठे हुए थे? क्योंकि इनके ऊपर आरोप था, हवाला पेपर के अंदर ये जानकारी निकली थी कि इन्होंने अपना पैसा जो है वो उठा करके विदेशों के अंदर रखा हुआ है। इनके बारे में जानकारी ये निकल के आई थी पनामा पेपर्स के मामले से कि इन्होंने पनामा नामक जगह पर अपना पैसा बहुत सारा छुपा कर रखा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने इनको डिस्क्वालीफाई कर दिया था। इमरान खान ने जेल का घोषणा कर दी थी। ये फरार होकर लंदन चले गए थे। ये वहीं से बैठकर अपने भाई से अमेरिका की मदद से सरकार पलटवाए। इमरान खान का यही तो आरोप था, सरकार पलटवाए। शहबाज शरीफ सरकार में आ गए। शहबाज शरीफ सरकार में आ गए तो ये बीच में कौन है? तो ये है बीच में बिलावल भुट्टो, जो कि हमेशा सपोर्टिव रोल में रहे। सपोर्टिव का मतलब क्या हुआ कि 3 बड़ी पार्टी में इनकी पार्टी है पीपीपी, उस पार्टी से ये निकल कर आते हैं। इनके फादर हुआ करते थे भुट्टो के, वो पार्टी को बनाए थे। तो ये फिलहाल बिलावल जो भुट्टो हैं, ये सरकार में सहयोगी बनकर के सरकार चलवा रहे थे। चलिए फिर आते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो शहबाज शरीफ जो बैठे हुए हैं, उनके छोटे भाई शहबाज शरीफ के बड़े भाई नवाज शरीफ, बिलावल भुट्टो और इमरान खान, 3 पार्टी लीडर्स की पार्टियां फिलहाल इलेक्शन में हैं। उन इलेक्शन में इमरान खान का जो हुआ वो आप सबको अगर नहीं भी पता है तो ब्रीफ में इतना सा जान लीजिए कि जब इनको सत्ता से हटाया गया तो इनके साथ कुछ और भी कार्य किए गए। और वो क्या था कि इनकी पॉलिटिकल पार्टी की मान्यता ही रद्द कर दी गई। इनका चुनाव चिन्ह था बल्ला, बैट, उसको भी रद्द कर दिया गया। तो अब आप विचार कीजिए, इमरान खान को उठाकर जेल में डाल दिया ऑलमोस्ट 34 साल के लिए। इनकी बीवी बुशरा खान को, उनको भी जेल में डाल दिया। और तो और इसके पीछे पीछे इनकी पॉलिटिकल पार्टी का जो पीटीआई नाम की पार्टी है, पाकिस्तान तहरीक-ए- इंसाफ, उसकी राजनीतिक मान्यता रद्द कर दी गई। अब सोचिए, चुनाव से पहले इनके यहां पर अगर पार्टी की राजनीतिक मान्यता रद्द कर दी जाए तो फिर राजनेता चुनाव लड़ेंगे कैसे? तो लड़ने पर आपको जानकारी दूं कि इन्होंने निर्दलीय चुनाव लड़े, यानी कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कार्यकर्ता थे वो निर्दलीय चुनाव लड़े, बिना किसी पार्टी सिंबल के चुनाव लड़े। उन्हें डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के सिंबल्स बांटे गए। उसके बावजूद भी वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर निकले हैं। इतना ही नहीं, चुनाव रिजल्ट्स जिस समय आने चाहिए थे, अगर उस समय तक की ही सही से खबर देखी जाए, क्योंकि यह माना गया था 8 तारीख को चुनाव खत्म हुए, 8 तारीख की रात को 2 बजे तक रिजल्ट इनके आ जाने थे। उन रिजल्ट के मुताबिक तो इनकी पीटीआई के जो निर्दलीय उम्मीदवार थे ये सबसे ज्यादा टॉप परफॉर्मिंग निकल कर आ रहे थे। लेकिन रात को खेला बदला, इमरान के लोगों के वोट दूसरी जगह खाते में डाले गए। बाद में सुनाई दे रहा है कि नवाज शरीफ बिलावल भुट्टो के साथ संभवतः सरकार बनाने के लिए वापस आ जाएंगे। जो पहले चल रहा था वैसा ही आ जाएगा। और ऐसा होता है तो क्या इमरान के समर्थक शांति रखेंगे? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि 9 मई को जिस प्रकार से इन्होंने सेना के मुख्यालयों में आग लगाई थी वैसे ही यहां पर अशांति की स्थितियां बनेंगी। इनके यहां पे 14 करोड़ के आसपास ही केवल मतलब वोटर्स हैं। तो ऐसी स्थिति में एक दिन में ही इलेक्शन होते हैं, सेम डे ही वोट का काउंटिंग शुरू हो जाता है।
वोट की काउंटिंग रात भर चलती है और लेट नाइट 2 PM तक, यानी 8 तारीख को चुनाव हुए हैं तो 8 की रात 12 बजे बाद 9 तारीख शुरू हो गई, तो 9 तारीख की सुबह 2 बजे तक इलेक्शन रिजल्ट्स एक्सपेक्ट किए जाते हैं कि वहां तक रिजल्ट पहुंच जाएंगे। ठीक है साहब। अच्छा, तो 8 तारीख को इनके यहाँ इलेक्शन होने थे, बकायदा शांतिपूर्वक तरीके से इलेक्शन हुए। हालांकि इनके खैबर पख्तूनवा वाले क्षेत्र के अंदर लोगों ने चुनावों का विरोध वगैरह किया, वहां पर ब्लास्ट भी हुए, 15-20 लोग मारे भी गए। तो पाकिस्तान के इलेक्शन कमीशन ने 8 तारीख को जब वोट खत्म हुआ तो अपने द्वारा जानकारी दी कि सक्सेसफुली इलेक्शन कंप्लीट हो गया है। अब समय के साथ समझते जाइए सारी चीजों को। 8 फरवरी को इलेक्शन खत्म हुआ, 8 की रात और 9 की सुबह, टाइमिंग को इस तरह से समझना और ट्वीट्स के टाइम को देखते चलना। 9 फरवरी के दिन 3:14 पर खबर बाहर आती है एक बहुत बड़े हैंडल के थ्रू, जिसके 1.2 मिलियन फॉलोअर है, पाकिस्तान के अंदर ब्रेकिंग न्यूज के लिए जाना जाता है इन्हें। मरियम नौफल नाम है इनका। इन्होंने क्या न्यूज डाली कि पीटीआई के जो इंडिपेंडेंट उम्मीदवार थे वो 136 सीटें जीत चुके हैं। अब आप ध्यान से समझना और देखिए, ईवीएम के केस में अपने यहां पर क्या होता है कि भाई जिसको जितने वोट मिल रहे हैं, अपने यहां पर कई चरणों में मतदान होता है कि भाई उस जगह का बैलेट पेपर खुलेगा, उस जगह का खुलेगा, उससे वोट बढ़ते चले जाएंगे और दूसरा या तो जिसको कम मिल रहे हैं वो कम होते चले जाएंगे। इनके यहां पर जीते हुए उम्मीदवार के वोट कम हो सकते हैं, ये कला पाकिस्तान में ही पाई जाती है। 136 सीटों पर पीटीआई के उम्मीदवार आगे चल रहे थे, आगे चलते गए साहब। इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट निकल कर आया, फिर थोड़ा और परिवर्तन टाइमिंग के हिसाब से 9 फरवरी यानी कि कल के दिन सुबह 4:15 पर इन्हीं का पीटीआई, पाकिस्तान की तहरीके इंसाफ, कांग्रेचुलेट करती है सबको कि भैया बढ़िया हुआ, हम 154 सीटें जीत चुके हैं। आप सोचिए, लेटेस्ट अपडेट नेशनल असेंबली के अंदर पीटीआई की पोजीशन 154 सीट। इंटरेस्टिंग था। आज का न्यूज मैंने क्या सुनाया, 99 सीट। क्या हुआ फिर 154 का? खेला हुआ खेला। सर्वे भी बता रहे थे कि इमरान सबसे पसंदीदा व्यक्ति हैं, सब तरह की चीजें चल रही थी। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन तो आप जानते ही हैं। पाकिस्तान के इस इलेक्शन में पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुजाहिद मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट, आवामी नेशनल पार्टी, ये सब पार्टी चुनाव में थी। फिर अपडेटेड खबरें आना शुरू होती हैं कि पाकिस्तान की पीटीआई जीत चुकी है, यानी कि कल यानी 9 तारीख के दिन सुबह जब आप सो रहे होंगे, लगभग मध्य रात्रि 2-3 बजे के आसपास, उस समय पीटीआई जीत चुकी थी चुनाव। खबरें आने लग गई थी 150 से ज्यादा जीत चुकी है। वर्ल्ड टाइम्स में खबरें चल रही हैं कि 150 से ज्यादा पीटीआई चुनाव जीत चुकी है। सब कुछ सही चल रहा था। अचानक सुबह 7:34 पर पीटीआई का ट्वीट आता है कि भाइयों गड़बड़ होना शुरू हो गया है। गड़बड़ होना कैसे शुरू हुआ है? तो बोले भाई रात को ही जब हम जीतने की खबर दे रहे थे, सेना का इंटरफेरेंस शुरू हो गया। यानी 8 की रात और 9 की सुबह, अर्ली इन द मॉर्निंग 2-3 बजे के आसपास, ये मतपेटियां हैं जिन मतपेटियों को सेना अपने कब्जे में लेना शुरू कर चुकी थी। यानी कि चुनाव के रिजल्ट आने शुरू हो रहे थे। देखिए, सेना भी नहीं चाहती कि इमरान खान सत्ता में आए। पहले इस गेम को समझ लीजिए। क्यों? क्योंकि इमरान खान ने ही आरोप लगाया था कि सेना से मिलकर के शहबाज शरीफ ने उनकी सरकार गिराई है, और सेना के कारण, इमरान खान के उकसावे के कारण लोगों ने सेना पर 9 मई को हमला कर दिया था, जिसे पाकिस्तान के इतिहास में ब्लैक डे कहा गया। आज तक सेना पर जनता ने हमला नहीं किया, सेना के मुख्यालयों पर हमला हुआ पाकिस्तान में 9 तारीख को। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहां पर सेना रात को बाहर आती है और आकर के इन मतपतों को अपने कब्जे में लेना शुरू करती है। इनके यहां पर वोट काउंट करके डाले जाते हैं ना, इन्होंने इन बैलेट पेपर्स को ही कब्जे में लेना शुरू कर दिया। इंटरेस्टिंग चीजें जो देखना शुरू हुई न्यूज चैनल्स में, वो बड़ी शानदार थी। क्या? किसी इंडिपेंडेंट आदमी को, यानी पीटीआई का उम्मीदवार, आईएनडी के नाम से जाना गया, इंडिपेंडेंट के नाम से, उसको 76,000 वोट मिले हुए थे। आप विचार कीजिए, और 76,000 वोट से लाइव में ही वो 67,000 वोट पर चला जाता है, और इमरान, ये जो नवाज शरीफ की पार्टी का उम्मीदवार है, ये आगे आगे आ जाता है। आप विचार कीजिए कैसे हुआ होगा। तो ये कुछ ऐसे हुआ था। मतलब क्या हुआ था? मतलब ये हुआ था कि यहां पर धांधली करके बैलेट पेपर्स पर खुद से इस प्रकार से अटेस्ट कर करके या फिर सील लगा लगा करके चुनाव वोट दिया गया था। आप अंदाजा लगाइए, जिसको वोट मिल चुके हैं वो नीचे कैसे आ सकता है। इनके यहां पर लाइव कवरेज में ऐसा हुआ। जब ऐसा हुआ तो इनके यहां की टीवी बंद करा दी गई कि नहीं 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 भाई, ये चीजें बंद करो। तो रात को टीवी का टेलीकास्ट बंद हो गया, क्योंकि लोग इस चीज को डालना शुरू कर दिए कि ये क्या हो रहा है भाई। पहले जो व्यक्ति इतने वोट ले चुका है, लिए हुए वोट कम कैसे हो सकते हैं? तो लिए हुए वोट कम करा करके ऐसे कम हो सकते हैं। ये फुटेज बाहर निकल कर आई। ठीक है, और इंटरेस्टिंग क्या हुआ सोचकर देखिए, नवाज शरीफ के केस में क्या हुआ होगा। नवाज शरीफ चुनाव लड़ते हैं लाहौर की सीट से, सीट नंबर 130 से।
नवाज शरीफ वोट देने चुनाव के बारे में जो हुआ वो हमने अपने ट्विटर हैंडल पर भी डाला था, आप उसको भी बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से समझिएगा। यहां से नवाज शरीफ जीत गए हैं। नवाज शरीफ के बारे में पता चला, इनके निर्वाचन क्षेत्र में कुल 2,93,000 वोट पड़े थे। 2,93,693 वोट पड़े थे। वैध मत यानी कि जो लीगल वोट काउंट किए गए, वोट गिरे हैं 2,93,000, और जो लीगल वोट काउंट किए गए वो कितने हैं? 2,94,000 ज्यादा काउंट किए गए हैं। यानी कि आपने जितने डले नहीं उससे ज्यादा काउंट कर लिए। और इंटरेस्टिंग चीजें और क्या है, और इंटरेस्टिंग बात यह है, जितने उम्मीदवार खड़े हुए थे उनमें से लगभग 14 उम्मीदवार ऐसे थे जिन्हें शून्य वोट मिला। अरे भाई, खुद को तो वोट दिया होगा, वो खुद के लोग भी तो उसको वोट दिए होंगे। यानी नवाज शरीफ भी धांधली के साथ जीते हैं, ऐसा साफ साफ यहां पर दिख रहा है।